अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाई मौज़म फ़खर में खुशामदीद। कुरम के इलाके में जनाब एक मरतबा फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए गए हैं, जिनके नतीजे में 6 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत की खबर सामने आई है। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान के इलाके टांक में ज़िलाई अमन कमेटी के दफ्तर पर हमला किया गया है। वहाँ पर ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ आई है और फिर मुसलसल फायरिंग का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये तीसरा हमला है जो कि अफ़गान तरबियत याफ्ता दहशतगर्द ग्रुप्स ने हिंदुस्तान की मदद से किया है और खारजियों की पाकिस्तान के ऊपर जो यलगार है इसमें इजाफा हुआ है। अहम बात यह है कि इन कार्रवाइयों में अफ़गान शहरियों के मुलव्वस होने के ठोस सबूत भी मिल गए हैं और लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कल अफ़गान रजीम को जो चॉइस दी थी कि जनाब आपके पास ऑप्शन है पाकिस्तान या टीटीपी, इन दोनों में से किसी एक को चुन लें, तो महसूस ऐसे हो रहा है कि उन्होंने यानी अफ़गान तालिबान रजीम ने पाकिस्तान के मुकाबले में अपनी हमायत का वज़न टीटीपी के पलड़े में डाल दिया है। और चूँकि अब खुले तौर पर उन्होंने अपना वज़न कल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से दी जाने वाली चॉइस के बाद डाल दिया है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की तरफ से जो रद्द-ए-अमल है वो तो अब मुझे रिटन ऑन दी वॉल ही नज़र आ रहा है, यानी ये अब एक नविश्ता दीवार है। इस सूरत हाल में सवाल है और अहम सवाल है कि दहशतगर्दी की इन वारदातों में इजाफे के बाद अफवाज पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होगा, आने वाले दिनों में कौन सी सूरत हाल डेवलप हो रही है और दहशतगर्दी के इस नेक्सस को तोड़ने के लिए कौन से इक़दामात किए जा रहे हैं, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करता हूँ। इन तमाम सवालात के जवाबात को तलाश करने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफ़गान नेशनल आर्मी की बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत अब कौन सा गुल खिलाने जा रही है। ये एक तस्वीर है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तस्वीर के अंदर ये जो अफ़गानिस्तान की नेशनल आर्मी है इसके जारी करदा शनाख्ती कार्ड हैं जो कि उन दहशतगर्दों से बरामद हुए हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में मारे गए थे। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अफ़गानिस्तान की फ़ौज बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की फ़ौजों के ऊपर घात लगाकर हमले कर रही हैं। ये वाक़या जिसकी तस्वीर मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये 8 दिसंबर को सामने आया था जब बलूचिस्तान के इलाके में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया था और इस दौरान एक मुबैना अफ़गान नेशनल आर्मी का एहलकार हलाक हुआ था। ये वाक़या पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी को न सिर्फ मज़ीद उजागर करता है, जहाँ पर पाकिस्तान बार बार इल्ज़ाम लगा रहा है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से पाकिस्तान की हमायत और इन्फिल्ट्रेशन में इजाफ़ा हो रहा है। ऑपरेशन अलराद ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी के नेटवर्क के ख़िलाफ़ शुरू किया था। ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुबैना तौर पर सरहद पार से आने वाले दहशतगर्दों को निशाना बनाया था। इस ऑपरेशन में हलाक होने वाले एक शख्स की शनाख्त अख्तर मंसूर के नाम पर हुई। ये कंधार का रिहायशी है और इससे जाली पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड के साथ साथ जो है बरामद हुआ, जिसमें उस पर जो शनाख्ती उसकी फैमिली के हवाले से लिखा गया था। चूँकि ये जाली शनाख्ती कार्ड था, इस पर उसका नाम खान मोहम्मद, उसके वालिद का नाम मोहम्मद हसन, सकना मस्तूंग बलूचिस्तान दर्ज था। ये कार्ड दहशत गर्दों की जाली शनाख्तों के नेटवर्क की निशानदेही करता है जो कि सरहद पार से एंट्री और मुकामी दहशत गर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। अख्तर मंसूर दर हकीकत जिसका जाली शनाख्ती कार्ड में उसका नाम खान मोहम्मद लिखा गया है, ये इनफैक्ट अफ़गान नेशनल आर्मी की 205 अल बदर कोर का बाकायदा रिक्रूट था। ये कोर अफ़गान फ़ौज की एक अहम यूनिट है जो जनूबी अफ़गानिस्तान में तैनात है और तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस का जो है ना वो पाकिस्तान के हवाले से हिस्सा भी है। इस दहशतगर्द से जिसका नाम अख्तर मंसूर बताया गया है, उसके पास से एक यूएसबी और उसके साथ साथ सरकारी कार्ड्स और खुफिया एमओडी जिसमें अफ़गान वज़ारत दिफा का डेटा मौजूद था बरामद हुई है। ये डेटा मुमकिन तौर पर इंटेलिजेंस, ऑपरेशनल प्लान्स और दीगर हसास मालूमात पर मुश्तमिल था जो दहशतगर्द नेटवर्क्स को
فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ یہ تفصیلات اس وجہ سے اہمیت کی حامل ہیں کہ پاکستان ایک طویل عرصے سے اس بات کا جو ہے وہ مختلف فورمز پر اظہار کرتا رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جب مارے جانے والے دہشت گردوں سے جو ہے وہ افغان دستاویزات برآمد ہوئی ہیں۔ البتہ افغان نیشنل آرمی کی پاکستان میں آ کر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز سے جنگ لڑنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ افغانستان بطور ریاست پاکستان کے خلاف برسر پیکار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کل چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے کا چارج سنبھالنے کے بعد پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایک خطاب کیا تھا، اور اس خطاب میں واضح طور پر افغانستان کی عبوری رجیم کو مخاطب کرتے ہوئے فیلڈ مارشل کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا تھا کہ پاکستان کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ آلموسٹ ختم ہو چکا ہے، اور انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا تھا کہ افغانستان کے پاس دو چوائسز ہیں، اس میں سے ایک چوائس ان کے پاس ہے اور انہوں نے انتخاب کرنا ہے دہشت گرد گروپ ٹی ٹی پی کا یا ایک پرامن ساتھی دوست اور برے وقت کا، جو بھی افغانستان کا جب بھی برا وقت آیا پاکستان نے ان کا ساتھ دیا، یعنی پاکستان اور ٹی ٹی پی، ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ اور یہ جو کارروائیاں جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا تھا کرم اور ٹانک میں، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ افغانستان نے بطور ریاست اپنا وزن پاکستان کی بجائے ٹی ٹی پی کے پلڑے میں ڈال دیا ہے، اور یہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر اب اس بات کے ٹھوس اشارے مل رہے ہیں کہ پاکستان نے بھی افغانستان کو ٹی ٹی پی کے پلڑے میں ڈال دیا ہے، اور اب پاکستان ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے دونوں کو ایک ہی نظر سے دیکھ رہا ہے، دونوں کو ایک ہی سکے کے دو رخ کے طور پر دیکھ رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ دونوں اب ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف الائنڈ ہو چکے ہیں بلکہ ان کی الائنمنٹ پاکستان کے لیے خطرہ بن چکی ہیں۔ حالیہ دنوں میں اکتوبر اور نومبر 2025 میں پاکستان کے اندر دہشت گردوں کے ساتھ سیکیورٹی فورسز کے متعدد آپریشنز ہوئے، اور ان آپریشنز کے اندر ٹی ٹی پی کی انفلٹریشن جو افغانستان کی طرف سے ہے وہ کی بھی گئی، اور اس انفلٹریشن کو افغانستان کی طرف سے ان کی فورسز نے فائرنگ کور بھی دیا تاکہ وہ آسانی سے پاکستان میں داخل ہو جائیں۔ اب پاکستان کی جو حکمت عملی ہے مجھے ایسے لگتا ہے یہ آلموسٹ وہی ہے جس کا اظہار پاکستان کے وزیر دفاع جناب خواجہ آصف کی طرف سے کیا گیا تھا۔ خواجہ آصف نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا تھا کہ افغانستان کے ساتھ اب بات چیت غیر معینہ مدت تک بند ہے، سیز فائر برقرار ہے، لیکن یہ سیز فائر صرف اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک افغانستان دہشت گردوں کی پاکستان میں جو اس کی جو پش ہے وہ اس کو ختم نہیں کرتا۔ اگر یہ پش برقرار رہی، یعنی افغانستان سے دہشت گردوں کا پاکستان میں داخلہ جاری رہا، تو پھر یہ سیز فائر بھی سیز فائر نہیں رہے گی۔ اسی وجہ سے حالیہ دنوں میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سرحدی جھڑپیں ہیں وہ بھی سامنے آئی ہیں۔ یہ ایک تصویر ہے جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ چمن بارڈر کی تصویر ہے جہاں پر حالیہ دنوں میں جو پاکستان اور افغان فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا، تو یہ گیٹ پاکستان کی طرف سے کی جانے والی بمباری سے متاثر ہوا تھا۔ افغان فورسز نے اس گیٹ کو نہ صرف ویلڈ کر کے دوبارہ نصب کر دیا ہے بلکہ اس گیٹ کے ساتھ ایک دیوار بھی تعمیر کر دی گئی ہے، اور اس دیوار کی تعمیر افغانستان کے اس فیصلے کا اظہار کرتی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہر طرح کا تعلق ختم کر رہے ہیں، اور یہ دیوار انفیکٹ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے خود افغان طالبان رجیم کی طرف سے، اور یہ جو دیوار ہے یہ انفیکٹ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کے لیے بھی بلند ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے 9 دسمبر کو، جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا کہ کرم کے علاقے میں جو ہے وہ مسلح دہشت گردوں کی طرف سے پاکستان کی ایک چیک پوسٹ تور گنڈی کے مقام پر یہ چیک پوسٹ قائم کی گئی تھی، اس پر حملہ کیا گیا، اور اس حملے کے دوران
पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। इस हमले में 6 पाकिस्तानी फौजियों के शहीद और 4 के जख्मी होने की इतलात हैं और ये हमला चूँकि टीटीपी की तरफ से किया गया है, टीटीपी ने इस हमले की जिम्मेदारी को कबूल भी कर लिया है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई में मुतअद्दिद दहशतगर्दों को हलाक भी किया है। ये वाक़या जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है, ये अफ़गान सरहद पर मानाटू के करीब सरहदी चेक पोस्ट पर हुआ, जो कि अफ़गानी सरहद से चंद किलोमीटर के फासले पर है। तो इसका मतलब ये है कि इस चेक पोस्ट पर हमला करने के लिए जो ये दहशतगर्द हैं टीटीपी के, इन्होंने अफ़गान सरहद को अबूर किया। अबूर करके ये पाकिस्तानी इलाके में आए और आकर इन्होंने इस चेक पोस्ट को निशाना बनाया। चूँकि ये कार्रवाई कल रात के अंधेरे में हुई है, लिहाजा अंधेरे के अंदर अफ़गानिस्तान से आए दहशतगर्दों ने इस चेक पोस्ट का घेराव किया और बाद अज़ां हल्के और भारी हथियारों से फायरिंग की गई। शहीद होने वाले फौजियों में मुख्तलिफ रैंक्स के एहलकार शामिल हैं, जबकि जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी फौजी हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है। टीटीपी की जानिब से जारी बयान में दावा किया गया है कि उन्होंने चेक पोस्ट को मुतनाज़ा करार देकर निशाना बनाया, जो कि सरहदी तनाज़ात का हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि ये जो कार्रवाई टीटीपी की तरफ से की गई है, ये भी इनफैक्ट अफ़गानिस्तान की अफ़गान नेशनल आर्मी की पाकिस्तान की सिक्योरिटी चेक पोस्ट के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों का ही हिस्सा है। और हालिया जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि इस साल जून से लेकर दिसंबर तक सिर्फ कुर्रम के इलाके में 20 से ज़ायद दहशतगर्द हमले हो चुके हैं, जिनमें 50 से ज़ायद फौजी और शहरी शहीद हुए हैं। अक्टूबर 2025 में एक आईईडी हमले में 6 फौजी जवान, जिनमें एक कैप्टन रैंक का ऑफिसर भी शामिल था, शहीद हुए हैं। और जो सूरत हाल है, ये यकीनी तौर पर इस बात का तकाजा करती है कि पाकिस्तान को अब इस इशू को मुकम्मल तौर पर सेटल करना है। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला टांक में ज़िलाई अमन कमेटी के दफ्तर के ऊपर भी इन्हीं खारजियों की तरफ से हमला किया गया। इतलात के मुताबिक टांक के ज़िलाई अमन कमेटी के दफ्तर पर पहले दस्ती बम का हमला किया गया, जिसके नतीजे में ज़ोरदार धमाका हुआ और इस धमाके के बाद जो फायरिंग का सिलसिला है वो शुरू किया गया और ये जो फायरिंग है ये मुसलसल जारी रही है। ये जो पीस कमेटी है, ये कबायली इलाकों में दहशतगर्दी के खिलाफ मुकामी रज़ाकारों की एक तंजीम है। जैसे ही इस धमाके की आवाज़ सुनी गई तो उसके फौरी बाद पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और रेस्क्यू 1122 की टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंची। अभी तक किसी जानी नुकसान की सरकारी तौर पर तस्दीक तो नहीं हो सकी। अलबत्ता ये जो फायरिंग की आवाज़ें हैं ये मुसलसल सुनी गई हैं और ये फायरिंग की आवाज़ें अब तक जारी हैं। इन फायरिंग के जो वाक़यात हैं ये इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर भी अफ़गानिस्तान से आए हुए खारजियों के एक तश्कील की तरफ से अटैक किया गया है और ये अटैक भी जो है उसको सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से नाकाम बना दिया गया है। ये जो वाक़या है इसके नतीजे में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी, जो कि ऑलरेडी इस वक्त अपनी पीक पर है, उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और हुकूमत ने टीटीपी के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस को तेज़ करने का ऐलान भी कर रखा है। और जिस तरीके से कल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने खिताब में इस बात का इजहार किया था कि जनाब दहशतगर्दी और किसी भी हवाले से जारहियत के ख़िलाफ़ रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी ज़ीरो टॉलरेंस पर मबनी है, तो इस ज़ीरो टॉलरेंस का मुझे ऐसे लगता है कि अब अमली इजहार का वक्त आ गया है, क्योंकि उनके खिताब के बाद होने वाले यके बाद दीगर हमले ये इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान ने बतौर रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हथियार उठा लिए हैं और अब पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान की इस मुसल्लह हमलों का ना सिर्फ जवाब देना है बल्कि अपनी आवाम की सलामती के लिए भी अब अमली इक़दामात करने हैं, जो मुझे ऐसे लगता है कि अब रिटर्न ऑन दी वॉल हैं। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।
کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 923338122280.